नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरूप सर और सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं और सभी देशवासियों को नव वर्ष के इस नूतन बेला में मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, हम लोग गणित तो हर रोज़ पढ़ते हैं, पर इस नववर्ष मैं चाहता हूं कि हिंदी का खंड काव्य रश्मि रथी का पाठ करूं, जो कि हर रविवार होगा। अब सवाल ये आता है कि हिंदी क्यों? हिंदी इसलिए क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, आज की जो बच्चे हैं, उनके जो विचार हैं हिंदी को लेकर, मैं उसे जागरूक करना चाहता हूं कि वो जिस उदासीन भावना से हिंदी को देखते हैं, हिंदी उससे कहीं ऊपर उठकर है। हिंदी हमारे व्यवहार की भाषा है, हिंदी हमारे संस्कार की भाषा है, हिंदी हम भारतीयों को जोड़ने की भाषा है। तो इसीलिए आज से मैं हर रविवार एक खंड काव्य रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रची गई थी। रामधारी सिंह दिनकर भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा रची गई यह कविता है। यह कविता उस योद्धा के बारे में है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास ने तो बहुत कुछ लिखा था, परंतु उसे महानायक का दर्जा देने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए। सबसे खास बात इस कविता की यह है कि ये महानायक खलनायकों के खेमे से आता है। ये योद्धा सूर्य का पुत्र होने के बावजूद युग की अवहेलना सहता रहा, लेकिन अपने कर्मों से यह सूर्य जैसा चमका, सूर्य जैसा ही दानी स्वभाव का हुआ और अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बिखेर कर गया। तो आइए हम लोग सुनेंगे रश्मि रथी का हर भाग। धीरे धीरे हर रविवार एक या दो भाग मैं आपके पास लेकर आऊँगा। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग हैं और वो 7 सर्ग कुछ भागों में बटे हुए हैं। तो अब से हर रविवार एक या दो भाग मैं कोशिश करूँगा कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो आइए सुनते हैं ये पहला भाग। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजती नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने श्रेष्ठ वही ज्ञानी है, दया धर्म बसता हो जिसमें पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो ये था समाज का चित्रण जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया था। ये था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा हमारे समाज का परिचय। अब आइए सुनते हैं उस योद्धा का परिचय जिसके बारे में यह कविता लिखी गई है। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला जो, चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला सभी युवकों में कर्ण, तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं सो विकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए दूर से पूर्व कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का ये बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा
किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से बाहर कर्ण शरासन साधे। रंग भूमि में अर्जुन था जब क्षमा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से बाहर कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या गर्व में रहा फूल, अर्जुन तेरा श्रेष्ठ अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तू चाहे तो कुछ नई कलाएं और सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को है धिक्कार। इस प्रकार कह तिखा लगाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आँख टंगी जन जन की। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। तो मित्रों, ये था भाग 2 तक, प्रथम सर्ग का भाग 2 तक। ठीक है, अगले रविवार हम लोग चलेंगे भाग 3 में, जिसके लिए आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कविता बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आए तो कृपया कर आप शब्दकोश में जाएं और उसका मतलब ढूंढ कर निकालें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा।